वेलकम टू माय चैनल धृति की दास्तां। सत्यनारायण व्रत कथा और पूजन विधि। हबिस्कस पुष्पनकाल पूजा की सामग्री। 1. चित्र या मूर्ति श्री सत्यनारायण भगवान की। 2. जल से भरा कलश, आम या अशोक के पत्ते। 3. रोली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, सुपारी। 4. फूल, माला, पान के पत्ते। 5. फल, केले, नारियल, अन्य फल। 6. पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। 7. तुलसी दल। 8. गेहूं या चावल से भरा पीतल या तांबे का पात्र। 9. दीपक, अगरबत्ती। 10. प्रसाद, शुद्ध घी में बना हुआ हलवा या शिरा। पंचमेवा, सूरज का चेहरा। पूजा विधि। सत्यनारायण पूजा विधि। 1. स्नान करके साफ वस्त्र पहने। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। 2. भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 3. कलश स्थापना करें। कलश में जल, आम के पत्ते और नारियल रखें। 4. दीप जलाएं, अगरबत्ती करें। 5. पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, यदि मूर्ति है तो। 6. अब भगवान को वस्त्र, फूल, माला, कुमकुम आदि अर्पण करें। 7. भोग लगाएं, शुद्ध घी का हलवा, शिरा या पंचामृत, पंचमेवा। 8. अब सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें। 9. कथा सुनने के बाद आरती करें। ओम जय लक्ष्मी रामना या ओम जय सत्यनारायण। 10. सभी को प्रसाद वितरित करें और व्रत का उद्यापन करें। ओपन बुक सत्यनारायण व्रत कथा 5 अध्यायों में। पहला अध्याय, व्रत की महिमा। नारद मुनि ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्यों को दुख, गरीबी, संकटों से छुटकारा कैसे मिले? भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करता है वह जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है। दूसरा अध्याय, निर्धन ब्राह्मण को वरदान। एक बार काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वो अत्यंत दुखी और दरिद्र थे। भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर सत्यनारायण व्रत का स्मरण कराया। ब्राह्मण ने विधिपूर्वक पूजा की और देखते ही देखते उसके घर में धन, अन्न और सुख शांति भर गई। तीसरा अध्याय, व्यापारी की कथा। एक बार एक धनी व्यापारी ने व्रत का संकल्प लिया। उसने संतान प्राप्ति के बाद व्रत करने की प्रतिज्ञा की। उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वो व्रत भूल गया। एक दिन वो पुत्र के साथ व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया और राजा ने चोरी के शक में उसे बंदी बना लिया। तब उसकी स्त्री को भगवान ने स्वप्न में व्रत याद दिलाया। उसने व्रत किया और व्यापारी बंदी से मुक्त हुआ। चौथा अध्याय, पुत्र की अहंकार और विनाश। वही व्यापारी और उसका पुत्र जब व्रत के बाद घर लौट रहे थे, पुत्र ने भगवान के प्रसाद को तुच्छ समझा और उसका अपमान किया। परिणामस्वरूप उसका सारा व्यापार नष्ट हो गया। तब उसने पश्चाताप किया और पूरी श्रद्धा से व्रत कर भगवान से क्षमा मांगी। फिर से सुख संपत्ति प्राप्त हुई। पांचवां अध्याय, व्रत का फल और समाज में प्रचार। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी सत्यनारायण व्रत कथा श्रद्धा से पढ़े, सुने या प्रचार करे, वो पुण्य का भागी होता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता या संकट नहीं आता। व्रत कब करें? पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता है। किसी भी शुभ तिथि या पर्व जैसे गुरुवार, एकादशी, विशेष कार्य, शादी, गृह प्रवेश से पहले भी किया जा सकता है। ओपन बुक सत्यनारायण व्रत कथा 5 अध्यायों में। पहला अध्याय, व्रत की महिमा। नारद मुनि ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्यों को दुख, गरीबी, संकटों से छुटकारा कैसे मिले? भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करता है वह जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है। दूसरा अध्याय, निर्धन ब्राह्मण को वरदान। एक बार काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वो अत्यंत दुखी और दरिद्र थे। भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर सत्यनारायण व्रत का स्मरण कराया। ब्राह्मण ने विधिपूर्वक पूजा की और देखते ही देखते उसके घर में धन, अन्न और सुख शांति भर गई। तीसरा अध्याय, व्यापारी की कथा। एक बार एक धनी व्यापारी ने व्रत का संकल्प लिया। उसने संतान प्राप्ति के बाद व्रत करने की प्रतिज्ञा की। उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वो व्रत भूल गया। एक दिन वो पुत्र के साथ व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया और राजा ने चोरी के शक में उसे बंदी बना लिया। तब उसकी स्त्री को भगवान ने स्वप्न में व्रत याद दिलाया। उसने व्रत किया और व्यापारी बंदी से मुक्त हुआ। सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही रूप है और उनकी पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। एक समय नारद मुनि ने भगवान से पूछा कि धरती के लोग दुखों से कैसे छुटकारा पाएं? भगवान ने कहा, जो भी भक्त श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करेगा उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। स्मॉल डायमंड। एक गरीब ब्राह्मण ने जब यह व्रत किया तो उसका जीवन बदल गया।
स्मॉल डायमंड एक व्यापारी ने संतान मिलने पर व्रत करने की प्रतिज्ञा की लेकिन भूल गया तो उसे बहुत दुख झेलने पड़े। स्मॉल डायमंड जब उसने और उसके परिवार ने सच्चे मन से भगवान का व्रत और पूजन किया तो उन्हें सुख, शांति और समृद्धि फिर से मिल गई। चेरी ब्लॉसम इसलिए जो भी भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से सत्यनारायण व्रत करते हैं उनके जीवन में कभी कोई दुख नहीं रहता। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। 2. फूल, रोली, अक्षत, फल और हलवा शीरा अर्पण करें। 3. संक्षिप्त कथा सुने या पढ़ें। 4. अंत में भगवान की आरती करें। 5. प्रसाद सभी में बांटें।